अपने आसपास गली या फिर सोसाइटी में आपने अगर कोई बच्चा देखा है जो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक ठाक हैं, दीन दुनिया में क्या चल रहा है उसका भी आइडिया है, तो समझ जाना ये बच्चा बीबीए के लिए बना है। जैसे किसी अच्छे होटल का मेन्यू होता है ना, स्टार्टर से लेकर डेजर्ट तक सब अवेलेबल, वैसे ही बीबीए में आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग सब कुछ पढ़ाया जाएगा। फिर जो भी स्पेशलाइजेशन आपको चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हो। एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जो पढ़ाई के साथ साथ क्लब्स, सोसाइटीज़, फेस्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस का एक्सेस आपको देगा ही देगा, जिस वजह से आप कॉर्पोरेट दुनिया के लिए तकड़े तरीके से तैयार हो सकते हो। शिक्षा.com के हिसाब से इंडिया में लगभग 5700 प्लस कॉलेजेस हैं जो बीबीए की पढ़ाई कराते हैं, और इन सब कॉलेजेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1, दिल चाहता तो हर कोई है, लेकिन ये कॉलेज मिलते नहीं है सबको। इसमें हम टॉप 50 कॉलेजेस कंसिडर करेंगे, जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, IIMs, IIFT, टैपमी, SP जैन, जेवियर, मितिबाई, शिवनादर, सिम्बोइसिस, नारसी मुंजी, ये सब यहाँ पर आते हैं। IP मैट, CUET, NPAT, SAT, इन एंट्रेंस के थ्रू ही आप टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो जो कैटेगरी 1 के कॉलेजेस हैं, और अगर आपने तगड़े वाले एफर्ट लगा दिए तो IIM भी आपको मिल सकता है। सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट भी बढ़िया है और हायर एजुकेशन का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। स्टूडेंट्स अपीयर की बात करें तो IP मैट जो IIM इंदौर का एग्जाम है उसमें 50,000 प्लस, NPAT में 80,000 प्लस, CUET में 1.5 लाख प्लस, बाकी सब एंट्रेंस में भी आपको इतने स्टूडेंट्स मिलेंगे। कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज़्यादा है, एफर्ट तकड़े लगाने पड़ेंगे क्योंकि सीट्स भी लिमिटेड है। लेस देन 10,000 सीट्स आपको इन टॉप 50 कॉलेजेस में मिलती हैं। अगर आप इन कॉलेजेस में चले गए, स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम 5 to 7 लाख पर ईयर होगी, और शहीद सुखदेव टाइप अगर कुछ मिल गया तो 30 to 35 लाख तक भी आपका पैकेज जा सकता है। ग्रोथ अगर करियर की देखें तो विद इन 2 to 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप अपना कैट जीमैट क्रैक कर लेते हो। फिर टॉप कॉलेज इंडिया या फिर अब्रॉड का टारगेट करते हो, 25 to 40 लाख से सैलरी आपकी स्टार्ट होगी, और ये सैलरी मोर देन इनफ होती है आपके रिश्तेदारों को चिढ़ाने के लिए। कैटेगरी 2, रब ने बना दी जोड़ी। इस कैटेगरी में आपको 900 से लेकर 1000 के आसपास कॉलेजेस मिलेंगे। भैया ये कॉलेजेस हैं कौन से? देखो, जिस भी एरिया में आप रहते हो ना, उस एरिया में 2 टॉप के बीबीए कॉलेज होते हैं। ज़्यादातर ये प्राइवेट मिलेंगे आपको। इन 2 कॉलेज के अलावा बाकी सब एक कैटेगरी में, लेकिन बच्चे इन्हीं 2 कॉलेज पे लड़ते हैं। ठीक है जी। इन कॉलेजेस में फीस भी ऊपर नीचे ही होती है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। फैकल्टीज सेम है, प्लेसमेंट के लिए सेम कंपनी आती हैं, एक्टिविटीज़ सेम होती हैं। आपको बस में बच्चे यही मिलेंगे जाते हुए जो 3-4 बजे के आसपास निकलते हैं। मोर और लेस इन दोनों कॉलेजेस की कहानी सेम होगी। जितने भी डेवलप्ड एरियाज़ हैं इंडिया में, अगर हम उन एरियाज़ में 2-2 कॉलेजेस का टोटल करेंगे तो लगभग 1000 आपको नंबर मिलेगा। फीस होती है लगभग 1.5 लाख से लेकर 3 लाख पर ईयर की। टोटल कोर्स आपका 8 से 10 लाख रुपए में हो जाएगा। अगर कैटेगरी 1 के कॉलेज नहीं मिले कोई बात नहीं, ये कैटेगरी 2 वाले कॉलेजेस में आप जाकर अपना एडमिशन ट्राई कर सकते हो। 2 में से किसी एक में तो हो ही जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी मैक्स टू मैक्स 2 to 3 लाख पर ईयर, 20 से 25 हज़ार रुपये महीना, इससे ज़्यादा नहीं जाती। बहुत एफर्ट लगा दिया तो 4 to 5 लाख हो जाती है। ठीक है, आप वही बीबीए करने के बाद जॉब करोगे, 2 से 3 साल में आप कोशिश करते हो एंट्रेंस वगैरह निकाल के एमबीए करने की, फिर वहाँ से आपकी सैलरी 10 to 15 लाख के आसपास हो जाएगी। जो बच्चे एंट्रेंस नहीं निकाल पाते, जो बीबीए के दम पर ही अपनी जॉब करते हैं, उनकी सैलरी हर साल 10% इंक्रीज होगी, और ऐसे ही करके वो अपने करियर में ग्रो करते रहेंगे। कैटेगरी 3, गोलमाल कॉलेजेस। यही हाल है इनका बाबू, बस ऐसी ज़िंदगी चल रही है। ये वो कॉलेजेस हैं जिनका गेट अंदर की तरफ ओपन होता है, बाहर से पता नहीं चलता कॉलेज है, लेकिन जैसे ही गेट खोल के अंदर जाओगे अब बड़ी बिल्डिंग, बस यही समझ गए, आ गया याद। ये वाले कॉलेजेस हैं बाबू, इनमें ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही यहाँ पढ़ाई होती, टीचर यहाँ रुकते नहीं, जो पढ़ रहा है भाई वही पढ़ा रहा है। इन कॉलेजेस का गेम ही अलग चल रहा है। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, मत जाना इन कॉलेजेस में। अगर तुम पढ़ने की उम्मीद के साथ गए या करियर बनाने की उम्मीद के साथ गए, बाबू गलती तुम्हारी है। अपने पहले प्यार की कसम खा लो, इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना है। अगर चले गए तुम्हें बस एक चीज़ की क्लैरिटी होगी कि हमसे ज़्यादा बकैत बच्चे भी हैं दुनिया में, हमसे ज़्यादा ना पढ़ने वाले बच्चे भी हैं दुनिया में। अपने आप में ना कड़ आ जाएगी कि यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, इन्हें देखो ये आए बिलो पॉवर्टी लाइन, ना पढ़ते ना कुछ करते। तो ऐसे अगर अपना माइंडसेट बनाना है तो इन कॉलेजेस में जाना। अगर थोड़ा बहुत भी करियर ओरिएंटेड हो
तो एक स्किल बेस्ड कोर्स करके उसके थ्रू अपने करियर को शेप कर लेना। इन कॉलेजेस को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हैं 3 कैटेगरीज ऑफ कॉलेजेस। कैटेगरी 1 दिल चाहता है, इसमें टॉप 50 कॉलेज आएंगे। कैटेगरी 2 रब ने बना दी जोड़ी, इसमें नेक्स्ट 1000 कॉलेज आएंगे। कैटेगरी 3 गोलमाल कॉलेजेस, इसमें बचे हुए सारे कॉलेज आपको मिल जाते हैं। जो कैटेगरी 1 वाले बच्चे हैं, इन्होंने 11-12 में जम के एफर्ट लगाए, 12th में भी स्कोर किया और एंट्रेंस की तैयारी भी की, अगर ज़रूरत पड़ी कोचिंग भी ली, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, सब कुछ पढ़ा, जीके वीके सब फोड़ के फेंक दिया। इन्होंने 2 साल ऐसे तैयारी की, उस वजह से इनको टॉप 50 मिले, उस वजह से इनकी प्लेसमेंट में लड़ाई कम होगी। जो कैटेगरी 2 वाले बच्चे हैं, इन्होंने मेहनत किया, जैसे एसी का 24 टेम्परेचर होता है ना कम ना ज़्यादा, मतलब ठीक ठाक, वैसे ही इन्होंने मेहनत की, तो उस हिसाब से इनको कैटेगरी 2 वाले कॉलेज मिले। इनको प्लेसमेंट में तकड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे। क्यों भैया? क्योंकि पहले जो मेहनत से बचे थे ना 11-12 में, वो सारी मेहनत अब प्लेसमेंट में आएगी। एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, जीडीपीआई राउंड क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद कैट क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके इनका करियर 3 से 4 साल में शेप होगा। लास्ट में आता है गोलमाल बच्चा। भाई साहब, ना तो 11-12 कुछ किया, ना पूरे कॉलेज में कुछ किया, तो 8 से 10 साल के स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाना। आपको मिनिमम 10 ईयर्स लगेंगे अपनी लाइफ को सेटल करने में। अब जो दिल चाहता है बच्चा है, उसने मेहनत की 2 साल, जो रब ने बना दी जोड़ी वाला बच्चा है, उसने मेहनत की 4 साल, और ये जो गोलमाल बच्चा है, इसने मेहनत की 7 से 8 साल। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, जिसने मेहनत जितनी पहले कर ली, उसकी मेहनत उतनी कम हुई। तो ये थॉट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जितना जल्दी एफर्ट लगा के सब चीज़ें साइड में कर दोगे, उतने एफर्ट कम लगाने पड़ेंगे, नहीं तो एफर्ट आपके ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएंगे। इसलिए ध्यान से समझो और देखो अपने करियर डिसीजन को कि सही जा रहा है या नहीं। बीकॉम बीबीए में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। देखो, अगर टॉप कॉलेज मिल गया फिर तो बीकॉम बीबीए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मीडियोकर कॉलेज मिल रहा है तो बीकॉम करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रेफरेंस अपने बीबीए को देना। बीकॉम में भाई साहब घंटा कुछ नहीं पढ़ाया जाता, ना तो पर्सनालिटी ग्रूम होगी, ना सब्जेक्ट्स वहाँ पर अच्छे हैं। बीबीए में एटलीस्ट आपको सब्जेक्ट्स भी अच्छे मिलते हैं और थोड़ा सा पर्सनैलिटी भी आपकी शेप होती है। और लास्ट में मुझे एक बात ज़रूर बता के जाना, ये गोलमाल वाले कॉलेजेस में जाने का तो नहीं सोच रहे थे? अगर सोच रहे थे तो येस लिख देना कॉमेंट के साथ, और अगर नहीं सोच रहे थे तो नो लिख देना। बाय बाय।